नमस्कार मित्रों। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेटेड कैंप्स को बेस बनाया, उनको टारगेट करा, आतंकवादी कैंप्स में भीषण गोलाबारी से उनको सबको हटाया। लेकिन राहुल गांधी के इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड रीसेंट कमेंट्स और उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के रिलेशन में रेज्ड क्वेश्चंस ने पॉलिटिकल डिबेट को स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी के लिए एक वीडियो का रेफरेंस देते हुए एलिगेट करा कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की पूर्व जानकारी थी, जिसे इंडियन एयरफोर्स की डैमेज हुई है। इस पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पाकिस्तान का ऑनर देने की बात की। बीजेपी ने एलिगेट करा कि उनके रिमार्क्स पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच खाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को डिफेंड करते हुए एलिगेशन लगाया कि राहुल गांधी की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है। इस डिबेट ने नेशनल डिफेंस और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए। सैटरडे 17 मई 2025 को राहुल गांधी जी के एलिगेशन पर रिस्पॉन्ड करते हुए मिनिस्ट्री की ओर से एक स्टेटमेंट में कहा गया, जिसमें एफएम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरू में ही वार्निंग दी थी, जो कि क्लियरली ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का स्टार्टिंग स्टेप था। इसे रॉन्गली जंग से शुरू होने से पहले का बताया जा रहा है। फैक्ट्स को कंप्लीटली फॉल्सली इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। जयशंकर के अगेंस्ट राहुल गांधी के मिसलीडिंग अटैक्स और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले उनके स्टेटमेंट्स को पाकिस्तान ने फिर से उठाया है। जब पूरा देश पाकिस्तान के टेररिस्ट इंटेंशन के अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के ब्रेव रिप्लाईज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर से पाकिस्तान को अपनी चीप पॉलिटिकल एजेंडा से कीचड़ उछालने का मौका दे दिया है। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ऑपरेशन की बिगनिंग में, शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था, मैसेज भेजा था कि हम टेररिस्ट हाइडआउट्स पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे। इसलिए सेना के पास इस प्रोसेस में इंटरफियर ना करने और अलग रहने का ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तानियों ने उनकी सलाह को ना मानने का फैसला लिया। इसमें कहीं भी जयशंकर ने यह एडमिट नहीं किया कि पाकिस्तान के हमले शुरू होने से पहले इन्फॉर्म किया गया था। एक्चुअल में इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स द्वारा कंफर्म की गई टाइम लिमिट और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा फैक्ट टेस्ट में यह प्रूव होता है कि जब तक मैसेज पाकिस्तानी ऑफिसर्स तक पहुंचा, तब तक ऑपरेशन पहले ही खत्म हो चुका था। यह पाकिस्तान को पहले से इन्फॉर्म करना नहीं है, यह एक क्लासिक पोस्ट स्ट्राइक डिप्लोमेटिक स्टेप है, जिसका ऑब्जेक्टिव इंटेंशन और लिमिटेशन को क्लियर करके टेंशन को बढ़ने से रोकना है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा कोई विमान खोने की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट या ट्रस्टवर्दी एविडेंस नहीं है। फिर भी पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ने हमले को रोकने या यहां तक कि उसका पता लगाने में अपने फेलियर को छिपाने के लिए भारतीय विमानों को मार गिराने के झूठे दावे किए। एक्चुअली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के हमले के बारे में पाकिस्तान को बताने के डिप्लोमेटिक स्टेप का रेफरेंस सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया था। बालाकोट एयर अटैक के बाद भी राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए अपने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को फैलाने का बहुत ही बढ़िया मीडियम रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी जहां भारतीय विमानों ने दुश्मन की टेरिटरी में एंटर किया और आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, राहुल गांधी खुद को पाकिस्तानी दुष्प्रचार के लिए हेल्पफुल बना रहे थे। 2019 में यूएनएचआरसी
को पाकिस्तान के एंटी इंडिया डोजियर में एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को सेक्शन 370 के एवोल्यूशन के बारे में कोट किया गया। पाकिस्तान के नेशनल रेडियो ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी और अन्य अपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट्स का यूज करके भारत के अगेंस्ट झूठ फैलाने के लिए प्रोपोगंडा किया। पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान अपने एंटी इंडिया एलिगेशंस को फैलाने के लिए बार बार राहुल गांधी को कोट करते थे। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का यूज पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स द्वारा भारत को टारगेट बनाने के लिए कई बार किया गया है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को राहुल गांधी का कोट करना बहुत पसंद है। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया के अगेंस्ट अपनी फॉल्स नॉनसेंसिकल एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस के स्टेटमेंट्स का भी यूज करते हैं। तो आप देखिए कि राजनीति होनी चाहिए पर राष्ट्र हित के नाम पर नहीं होनी चाहिए। यहां पर हम लोगों को सबको एकजुट रहना चाहिए। जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो उस समय कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणियां हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मजाक का विषय बन जाती है। अब बाकी आप लोगों का इसमें क्या विचार है बताइए। नमस्कार।